बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर अज़मत फ़ारूक। आज हम चैप्टर नंबर 2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड ईयर एस ब्लॉक एलिमेंट्स की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ एक्सरसाइज सॉल्व कर ली थी क्वेश्चन नंबर 9 तक। तो आज इंशाल्लाह हम इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 10 से लेके आगे जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन रहते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है गिव फार्मूलाज ऑफ द फॉलोइंग ओर्स। तो हमारे पास जो ओर्स हैं डोलोमाइट, एस्बेस्टोस, हैलाइट, नेट्रॉन, बिराइल, सिल्वाइट, फास्फोराइट, चिल साल्पेटर। तो हमारी बुक में एक टेबल है, उसमें ये सारे नेम लिखे हुए हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। तो हमारे पास इसका ए पार्ट है। तो ए पार्ट में अगर हम देखें वाई अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर अमंग द रिएक्टिव एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। दरअसल वो इस क्वेश्चन में पूछते हैं कि अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं वो पूरे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट जो हैं उनमें से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, इनकी क्या वजह है। तो अगर हम देखें ये जो अल्कली मेटल्स हैं इनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बहुत ही लो होती है, इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही आसान होता है। तो जिसकी वजह से इनकी जो रिएक्टिविटी है वो बहुत ही बढ़ जाती है। अब हम इस क्वेश्चन के बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट है वाइल लाइम वाटर टर्न्स मिल्की विद CO2 बट बिकम क्लियर विद एक्सेस ऑफ CO2। यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में लाइम वाटर, जिसको आप स्लेट लाइम कहते हैं, वो मिल्की होता है, लेकिन जब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो तो ये सोल्यूशन जो है क्लियर हो जाता है। आखिर क्या वजह है? तो अगर हम देखें जब स्लेट लाइम वाटर जिसको हम कहते हैं, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को आप ऐड करवाएं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और साथ में वाटर बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट के बनने की वजह से सॉल्यूशन जो है उसके अंदर मिल्कीनेस आ जाती है, वो मिल्की टाइप का बन जाता है। लेकिन जब इसी ही मिल्की सॉल्यूशन के अंदर आप और कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड कर दें तो फिर दरअसल होता क्या है, यहाँ पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है। और याद रहे कि जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है वो वाटर के अंदर सॉल्यूबल होता है। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट के बनने की वजह से सॉल्यूशन जो है उसका मिल्कीपन जो है वो ख़त्म हो जाता है और सॉल्यूशन क्लियर नज़र आता है। आगे इसी क्वेश्चन का सी पार्ट मौजूद है हाउ इज़ जिप्सम कन्वर्टेड इनटू प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी जिप्सम को प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जब हम जिप्सम को केयरफुली हीट करते हैं, मतलब कि लिमिटेड एक्सटेंट तक, तो जिप्सम जो है वो वाटर के 3/4 जो है वो खारिज करता है, लूज़ करता है वाटर के 3/4। तो उसके रिज़ल्ट में जो बाकी हमारे पास प्रोडक्ट या मटेरियल बच जाता है उसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। नेक्स्ट डी पार्ट है वाई 2% जिप्सम इज़ एडेड इन सीमेंट। दरअसल जिप्सम सीमेंट के सेटिंग टाइम को इंक्रीज़ करती है और इसको जल्दी हार्ड होने से भी बचाती है। और दूसरा ये सीमेंट की दरअसल बाइंडिंग कैपेसिटी जो है इसको भी इंक्रीज़ करती है, यानी इंटरलॉकिंग कैपेसिटी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि 2% जिप्सम जो है वो सीमेंट के अंदर ऐड किया जाता है ताकि इसकी वर्किंग जो है वो बेटर हो सके। आगे इसका ये पार्ट है वाई लाइम इज़ एडेड टू एन एसिडिक साइल। लाइम जो है वो एसिडिक साइल के अंदर क्यों ऐड किया जाता है? याद रहे लाइम जो है जिसको आप कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं वो दरअसल बेसिक इन नेचर होता है। तो जब साइल की एसिडिटी इंक्रीज़ करती है तो इसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेसिक मटेरियल लाइम जो है इसको ऐड कर देते हैं।
और दूसरा ये जो है ज़मीन के अंदर जो फास्फोरस है इसके अमाउंट को भी इंक्रीज़ करता है। तो इसी वजह से हम लाइम को एसिडिक साइल के अंदर ऐड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ लाइम एंड सैंड आर यूज टू मेक ग्लास, यानी ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर लाइम और सैंड को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो जब लाइम और सैंड को हम हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो दरअसल हमारे पास जो है कैल्शियम सिलिकेट बनता है। तो ये जो कैल्शियम सिलिकेट है ये एक स्टार्टिंग मटेरियल होता है ग्लास इंडस्ट्री में। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास कैल्शियम सिलिकेट है ये एज अ रॉ मटेरियल के तौर पे जो ग्लास इंडस्ट्री है इसके अंदर इस्तेमाल होता है। आगे इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हाउ लाइम मोर्टार इज़ प्रिपेयर्ड, कि लाइम मोर्टार को कैसे तैयार किया जा सकता है। तो जब फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्लेट लाइम को हम रेत के साथ मिक्सअप करते हैं तो इनके मिक्सअप करने का तरीका दरअसल ये है कि जो हमारे पास स्लेट लाइम है इसका एक हिस्सा और जो हमारे पास सैंड है इसके 3 या 4 हिस्से, इनको मिला के एक पेस्ट बनाई जाती है और जो पेस्ट बनती है वो काफ़ी ज़्यादा थिक होती है। इस पेस्ट को हम कहते हैं जी मोर्टार, ठीक है। और याद रहे कि जो मोर्टार है वो एक बाइंडिंग मटेरियल है, जैसे सीमेंट जो है ब्रिक्स स्टोन्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, इसी तरह जो हमारे पास मोर्टार है ये भी ईंटों और जो स्टोन्स वगैरह हैं उनको जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है।